हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, अगर आप भी हो गए हो मल्टीपल डेप्ट से परेशान तो दा बॉस देंगे आपको 101% समाधान। तो घबराना किसी को नहीं है। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है। तो हम भी चाहते हैं कि आप जो कर्ज के दलदल में फंस चुके हो, उदास हो, आपके चेहरे पर कुछ मुस्कान लाई जाए, आपके सामने कुछ फनी कंटेंट लाया जाए, ताकि आप जो अभी परेशान हो उससे आपको रिलीफ मिले और आप एक खुशी के पल, एक फनी कंटेंट इस वजह से आपके लिए लाने पड़ते हैं ताकि आप जो चीज़ों को भूल सको और अपनी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो कि कैसे इस मल्टीपल डेप्ट से बाहर निकला जा सकता है। तो देरी ना करते हुए ये चलिए सुनते हैं हमने कैसे फनी वे में रिकवरी एजेंट्स की कॉलों को हैंडल किया है, हैरासमेंट को बचाया है। चलिए सुनते हैं। हो रही है यार। कंफर्म करेंगे सर अपना नाम, हाँ या नाम है? हाँ जी हो रही है। सर सर नाम कंफर्म कराने के लिए धन्यवाद। मैं एसबीआई कार्ड की तरफ से कौशल बात कर रहा हूँ। आपका सर ये घोसला? एसबीआई कार्ड का अमाउंट कौशल? अच्छा घोसल, मुझे लगा घोसला। मैंने कहा ये कैसा नाम है भाई। कौशल नहीं, कौशल वरा। गौसल वाला। यस सर। हाँ वाला बोलो। सर मैं एसबीआई कार्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपका जो भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट ड्यू चल रहा है 52,112 रुपये और मिनिमम बैलेंस है आपका 22,816 रुपये। 4 बिल पेंडिंग चल रहे हैं आपके। तो डिले क्यों कर रखे हैं सर आपने? ये 4 बिल पेंडिंग अभी तक क्यों चल रहा है आपका? रुकना। कार्ड आपका सर ओवर लिमिट में भी हो रखा है 12,112 रुपये। इस पर आपका इंटरेस्ट लग रहा है ना 2.5% प्लस 18% जीएसटी। और टोटल अमाउंट पे सर आपका इंटरेस्ट लग रहा है 3.75% प्लस 18% जीएसटी। तो अभी कितना पेमेंट करेंगे आप? अभी तो नहीं है। तो कब होगा, कब पेमेंट करेंगे? 2-3 महीने बाद सेटलमेंट करूँगा। 2-3 महीने बाद सेटलमेंट करेंगे और इसीलिए आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, पेमेंट तो है नहीं, बस 2-3 महीने बाद पैसे आएंगे तो या तो पूरा दे देंगे या सेटलमेंट कर लेंगे। बट सर जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ अभी आपके सर कार्ड पे ईएमआई का ऑफर चल रहा है सर। अभी ईएमआई करा लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। पैसे नहीं है ना अभी 2-3 महीने तक, ईएमआई भी कहाँ से दूंगा। अभी पैसे नहीं है सर, तो फिर आपने 3 महीने पहले क्यों नहीं पेमेंट किया? ये 3 महीने से आपका बिल पेंडिंग चल रहा है, 3-4 महीने से। पैसे नहीं थे इसलिए नहीं किया। तो पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है और अभी आगे 2 महीने तक नहीं रहेंगे। हाँ बराबर। मतलब जॉब नहीं करते हैं आप? करता था, वहां से छूट गया। कितने दिन से सर जॉब छूटा हुआ है आपका? नवंबर। नवंबर मंथ से। आई थिंक आज 5 महीना हो गया, राइट? बट सर देखिए, आप जितना डिले कर रहे हैं उतना सर आपके से इंटरेस्ट जुड़ रहा है और प्लस अभी क्या है ना, गांव के लोग सब बोल रहे हैं कि तू चुनाव लड़ प्रधानी का। तो इलेक्शन लड़ूंगा, वही लोग मुझे पैसा भी देंगे इलेक्शन के लिए, फिर जीत जाऊंगा, फिर मैं प्रधान बन जाऊंगा। आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं? बिहार से? हाँ बिहार से बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, कब इलेक्शन है? अभी आने वाला है ना, तैयारी कर रहा हूँ। तो आप तो बता रहे हैं सर 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो 2 महीने के बाद होगा ना इलेक्शन? अरे नहीं बाबा, जो आएगा। पर सर देखिए जो भी है, लेकिन आप जितना अभी मुझे जो है प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है। अभी मुझे पेमेंट कुछ नहीं दिखाई दे रही है। तो सर आपको कार्ड यूज करने से पहले सोचना और चाहिए था ना सर। एक तुम कार्ड यूज भविष्य में आने वाले प्रधान से बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। आप कितना तमीज से बात करें सर, बताइए। मैंने आपको कोई गाली दी है? प्रधान लोग ऐसे ही बात करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ना। सर प्रधानी की आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले जो आपका क्लियर है उसको तो पहले कम से कम क्लियर वो भाड़ में जाए, पहले मुझे जीतना क्यों है। भाड़ में जाए? आपने यूज नहीं किया है कार्ड? फिर एक प्रधान से बदतमीजी से बात कर रहे हो। हाँ तो आप ऐसी बात ही कर रहे हैं सर। अभी जब आपने कार्ड यूज करेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हारा 1 मिनट में करेक्टर सर्टिफिकेट बिगाड़ दूंगा। पहले अपनी तो बना लीजिए सर। मेरा तो बना हुआ है बढ़िया। कहाँ बना हुआ है? सिविल स्कोर आपका डाउन हो रहा है सर। अरे सिविल से मुझे क्या लेना देना है, करेक्टर तो अच्छा है ना। करेक्टर सर सिविल से ही जाना जाता है ना आदमी का। कुछ नहीं जाना जाता, वो तुम्हारे लिए जाना जाता है, हमारे लिए
नाम से हर जगह जैकी जैकी हो रही है। बच्चा हर जगह जब हो बुजुर्ग रही है बड़ा जैकी तब सब इतना लोग ही मेरे अब साथ हैं। इतना ही अपने नाम बना रखा है तो पेमेंट करा दीजिए किसी से अरेंज करके। छोड़ ना, इलेक्शन की तैयारी में लग रहा हूँ, अभी पैसा नहीं है। तो वो अच्छी बात है ना सर, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, पैसे नहीं है। वो तो लोगों का प्यार है, उसमें कौन सा पैसा लगना है। हाँ तो जब इतना ही नाम है आपके पास लोगों में तो हमारे सर यहाँ पर देखो, नहीं बिहार प्यार में है दारू बैन है तो तो हमको आप दारू वारू पिला करके वोट लेना नहीं है, बस दो मीठी मीठी बातें करके वोट लेना है। मैं वही बोल रहा हूँ, जब इतना ही नाम है इतना ही प्यार है आपके लोगों के बीच में तो लोगों से अरेंज करके पेमेंट करा दीजिए आप, आपका डील भी जो भी है अरे वो क्लियर हो उनको मैं जाएगा। जीतने के बाद मैं खुद पैसे दूंगा उनको या उनसे लूंगा? यार कैसा आदमी है तू? नहीं तो आप तो बता रहे हैं ना सर कि आपका नाम है बहुत। तू घोषल नहीं है, तू घोसला है वास्तव में। हाँ सर, वो आपने पहले ही जब फर्स्ट टाइम मैंने नाम कंफर्म कराया तभी समझ में आएगा कि आप सही से नाम सुन के भी मतलब नाम मतलब उल्टा ले रहे हैं। हाँ, तुम घोसला है। और आपकी इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने की, राइट? मेरी इंटेंशन अभी प्रधान बनने की है, प्रधान बनने के बाद में पेमेंट सोचेंगे। पेमेंट पेमेंट करने की नहीं है। फिर वही बात कर रहा है, करेंगे जब जीत जाएंगे तो करेंगे। तो 3 महीने पहले से क्या कर रहे थे सर आप? 4 महीने पहले से क्या कर रहे थे? पेमेंट क्यों नहीं किया पहले आपने? सोच रहा था कि कैसे क्या इलेक्शन लड़ा जाए। क्या बोल रहे हैं आप? सोच रहा था ना कैसे इलेक्शन लड़ा जाए। चलो टाइम नहीं है, बैठक में जाना है, ठीक है? थैंक यू ओके सर। बाय। हेलो, हेलो, अनिल कुमार जी से बात हो रही है? हो रही है मैडम जी। सर गुड आफ्टरनून, आनंद बोल रही थी HDFC बैंक के यहाँ से। 2579 कार्ड रिगार्डिंग कॉल किया था। बोलो। पेमेंट हुआ नहीं आपका सर अभी तक? डीपीडी क्या चल रही है? सॉरी, डीपीडी कितनी है इसकी? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क में आइए ना आप। आ गया, नेटवर्क में आ गया। बोलिए बोलिए। इसकी डीपीडी कितनी चल रही है? 90 डेज। 90 डेज। अभी एनपीए में गया भी नहीं होगा। सर तो अभी कार्ड NPM के स्टेज में ही है ना सर, आपका ड्यू डेट है 9 तारीख का, उससे पहले पे करना है आपको। टोटल नहीं तो कितना कार्ड है? ब्लॉक हो जाएगा परमानेंटली। टोटल कितना? एज ऑन डेट 25,000 है आउटस्टैंडिंग। प्रिंसिपल कितना है? सर क्या करना क्या है आपको ये बताइए ना, इतना सब पूछ रहे हो ना, आपको करना क्या है बताइए? आपका पेमेंट काम- करना है कि नहीं सर? आपका काम बताने का है, आपको बताने में भी शर्म आ रहा है। सर शर्म नहीं है, आप देखो आपको सवाल प्रिंसिपल ये पर सब सवाल सवाल तभी तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मेरा मल्टीपल डेप्ट है, अगर यहाँ पे कोई मेरे को अच्छा सा सेटलमेंट मिल जाता है तो करवा के खत्म तो करता है। बोलिए ना, डायरेक्ट बोलिए ना, सेटल करना है आपको तो कार्ड। मेरे को जानना तो पड़ेगा ना आपसे- प्रिंसिपल क्या है, टोटल क्या है, तभी तो सेटलमेंट की बात करूंगा। अरे सर प्रिंसिपल बल- तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपने जब से कार्ड यूज किया आपने पे किया नहीं है प्रॉपर वे। मल्टीपल के चक्कर में देखिए 16,000 है आपका प्रिंसिपल, उतने में सेटल्ड होगा आपका कार्ड। क्या होगा? सेटल्ड। 16,000 प्रिंसिपल है, उतने में ही सेटल करके दोगी? हाँ, जो इंटरेस्ट है वो ही वेव ऑफ होगा ना सर, जो मुद्दल अमाउंट है उसमें तो सेटल्ड होगा आपका कार्ड। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है मैम, बताता है अपन। तो अभी बता दीजिए, मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ ना वैसा। हाँ, अभी बता दीजिए तो मैं आगे वैसा फॉरवर्ड करती हूँ ना मेल। कैसा? आप मेरे को कंफर्मेशन अभी दीजिए ना, सेटलमेंट करना है या मिनिमम पे नहीं करना है करना सर? है, सेटल ही करना है। इतने अमाउंट में जो बोल रही हो ना, वो अमाउंट में नहीं हो पाएगा। सर मुद्दल अमाउंट उतना रखा है तो फिर कैसे नहीं होगा सर? हाँ तो अरेंज कर लेता है, हो जाएगा तो बता देगा। तो मिनिमम पे कर लीजिए जब तक अभी जब तो तक आपका बिल्कुल नहीं अरेंज। है। सर मुझे बताइए लास्ट पे भी कब किया है आपने? आपको पता है ना कि कब पे किया है आपने? 4 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है आपका कार्ड पे, अभी तो रिक्वायर्ड है बैंक को पैसा। हाँ रिक्वायर्ड है, बराबर है। हाँ तो पे कीजिए, 2,000 कीजिए ना, बाकी तो पेंडिंग के लिए ले लीजिए टाइम सेटलमेंट के लिए। ठीक है। अभी कराइए ना सर। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, अजय सिंह बात कर रहे हैं, अजय सिंह बेस्ड। हाँ जी। ओके, गुड आफ्टरनून सर, मैं ज्योति बात कर रही हूँ HDFC बैंक के बिहार से, रिकॉर्डेबल लाइन पे सर। हेलो। हाँ ज्योति बोलो। आपका एक जी सर, आपका एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है सर, उसकी पेमेंट ड्यू है, तो वो पेमेंट काफ़ी टाइम से पेंडिंग है सर, कब तक कर रहे हैं आज पेमेंट आप? कितने टाइम से पेंडिंग है? काफी टाइम बोले तो। 1 मिनट से मैं बता देती हूँ। आपने लास्ट पेमेंट सर मार्च में कर रखी है। तो अभी आई तो थिंक वो की भी नहीं है। हाँ मैंने नहीं करी थी, वो तो आप लोगों ने करी है, हाँ। एजेंसी वालों ने। हाँ हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि वो आपने करी भी नहीं है, वो ऑटो डेबिट हुई है सर। तो हाँ,
तो आप अपनी पेमेंट कब तक कर रहे हैं सर? पेमेंट तो नहीं है, पर सेटलमेंट के लिए सोच रहा हूँ। तो सेटलमेंट के लिए कार्ड एलिजिबल भी होना चाहिए ना सर, आपने पिछले कई महीनों से पेमेंट नहीं की है सर। तो जब एलिजिबल होगा तभी तो करूंगा, अभी तो नहीं हुए एलिजिबल तो अभी नहीं करूंगा। एक बार मैं पूछ लेती हूँ सर सेटलमेंट के लिए, ठीक है? ठीक है, अगर होगा तो सर आप सेटलमेंट करवा लेंगे? करवा लेंगे बिल्कुल, अगर हमको अच्छा ऑफर मिलेगा तो, जो हमारे पॉकेट अलाउ करेगी तो। अगर पॉकेट नहीं अलाउ करेगी तो फिर कैसे करवाऊंगा, बताओ आप ही। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं एक बार बात करती हूँ सर सीनियर से। ठीक है, कर लो बात। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हेलो, अनिल कुमार वर्मा जी से बात हो रही है? हो रही है। हाँ सर, श्वेता बात करूँ आरबीएल की तरफ से। आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है सर। अब तो मैडम इसका सेटलमेंट होगा 4 महीने बाद। कभी 4 महीने बाद? ऐसा क्यों सर? अकाउंट डिफॉल्ट हो चुका है सर। पता है, मेरे को मालूम है। तो 4 महीने बाद क्यों सेटलमेंट करवा रहे हो? अभी क्यों नहीं करवा वो रहे? चिल्लम चाली बहुत कर रहे थे ना शुरू में आरबीएल वाले, तो मैंने सोचा सबसे लास्ट में इसका ही सेटलमेंट करवाऊंगा। सर इसमें तो आपका ही ये होगा ना, क्या होगा? नुकसान तो आपका ही होगा। मेरा तो नुकसान कुछ नहीं होगा। क्यों? सिबिल स्कोर आपका जो गिरते जा रहा है, तो गिरने सेटलमेंट दो। करवा के स्टॉप करवा दो ना। अब तो गिरने दो, जो गिरना है वो तो गिर ही रहा है। कितना अमाउंट है इसका? अभी आपका 63,000 है। प्रिंसिपल बताओ कितना है? एक मिनट। 60,000 है। क्या दे रही हो ऑफर? कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करवा दो अभी इसमें। एक मिनट। 25,000 तक जाता है सर। नहीं, चलने दो। हाँ, चलने दो मैडम जी। ऐसा क्यों सर? लेकिन इतना नहीं हो पाएगा मेरे से। मतलब आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? मैं तो ऐसे सीरियसली casually ले रहा हूँ, बात पर इतना करवा हो रहे ही हो। नहीं पाएगा, तो मेरा सीरियसली लेके भी फायदा क्या है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ मेरा सीरियसली लेके फायदा क्या है, जब इतने में मेरा हो ही नहीं पाएगा अमाउंट मेरे से अरेंज। इतना हो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपने प्रिंसिपल देखा ना, आपका 60,000 है सर। हाँ, तो सिस्टम में जितना अमाउंट आएगा उतना ही बताऊंगी ना, उससे ठीक है कम ना। ज्यादा थोड़ी कर सकती हूँ मैं। मत करो आप, जब अरेंज होगा तो मैं बोलेगा। अरेंज होगा ये क्या मतलब हुआ सर? फिर अरेंज करना पड़ता है सर। अभी इतने दिनों से आप पेमेंट भी नहीं करवा रहे हो, ना कुछ करवा रहे हो। तो अभी क्लोज करना चाहिए सर, नहीं तो रेफरेंस फॉलो होगा। कर दो रेफरेंस कॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलेगा तो ठीक है, मैं फॉरवर्ड करवा देती हूँ करवा दो, डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि तुम तो सीधा 40% की डिमांड कर रही हो। मैं डिमांड कर रही हूँ, आपने इतने दिनों से पेमेंट नहीं करवाया। अरे इतने और दिनों जो से नहीं charges करवाया, बिल उसका क्या लगे हैं मतलब उसको- है? तो कितने % में चाहिए आपको सर? उतना अमाउंट आएगा सिस्टम में, उतना ही बताऊंगी ना। 12,000 में 2 करके करता है कहीं से। कैसे पॉसिबल है 12,000 में? क्या बात कर रहे हो सर? सच में क्लोज करना ही क्या, ऐसे ही आप मेरे मजाक को मजाक तो में ले रहे हो? सच में क्लोज करना है 12,000 में, अगर हो सकता है तो बताओ मेरे को। 12,000 में नहीं होगा सर। हम्म नहीं है पॉसिबल। 12,000 में कैसे पॉसिबल है ये बताओ मुझे। 20% बोल रहा है प्रिंसिपल का। 60,000 आपने यूज किया हुआ है हाँ बिल्कुल बराबर। और 12,000 बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है तो सर। 20% दे तो रहा हूँ। सर ये आपने यूज करते सब क्यों नहीं सोचा? अरे छोड़ो ना, मेरे को क्या मालूम था कि मेरे साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। 4 महीने बाद प्रॉब्लम आ गया, जब सिविल पर डेंट लूंगा। 25,000 तक चाहे तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट देती हूँ। नहीं, 25,000 मेरे में को इससे ज्यादा कोई OTS कुछ नहीं कर सकती। OTS 1 टाइम। लेकिन 12,000 जो बोल रहे बहुत लोएस्ट अमाउंट है सर, वो सिस्टम में नहीं बैठ रहा है। चलो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। राइट ऑफ के बाद में बैठ जाएगा।
राइट ऑफ के बाद आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा अरे सर। कुछ नहीं पूरा करना पड़ेगा, राइट ऑफ के बाद में बैठेगा ये सिस्टम में। ठीक है, आपको देखना है तो देख लो। देख लेंगे, तुमको देखना है तो तुम देख लो, जमता है 12,000 तो बोलो। नहीं पॉसिबल है, कैसे दूंगी 12,000 में? सिस्टम तो में तो आप देखो अप्रूवल ना। तो आना चाहिए। अप्रूवल आएगा, डालो नहीं। मेडिकल इमरजेंसी दिखाओ, सब आएगा। कैसे तो नहीं आएगा? सर मेडिकल इमरजेंसी दिखा के भी 12,000 में थोड़ी आएगा। लास्ट टू लास्ट ना सर 20,000 तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता है। 20,000 लास्ट है ये, जो भी मेडिकल का बताओगे तो भी। हम्म। आपको थोड़ा अमाउंट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। 12 का 13 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? सच में क्लोज करना या मजाक में ले अभी रहे हो? 5-6 हजार के चक्कर में तुम अपना केस खराब कर रही हो। बनने दो, फिर एक एजेंसी से दूसरी घूमेगा, दूसरी से तीसरी घूमेगा। हाँ, अभी मैं 12 से 13 पर आ गया तो तुमको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और तो इससे क्या ज्यादा बात क्या है सर? कितना तो मैं दूंगा मैं, आपको बोलो। बता रही हूँ इतना, मेडिकल इमरजेंसी भी दिखा के 20 तक जाएगा, तो भी आप बोल रहे हो 13 तक मैं करवा सकता हूँ। क्या बात हुई फिर इसमें? ज्यादा बड़ा और तो वो नहीं जो है। 20 बोल रही हूँ वो कंफर्म नहीं बोल रही हूँ, जो अप्रूवल के ऊपर डिपेंड है। सामने DPD से अप्रूवल आया एडजेक्ट तो मिल गया। एडजेक्ट DPD कितनी है इसकी? 120। 120 है ना। अभी 60 दिन और वेट कर लेता है अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आप ये 10,000 में भी आएगा। ठीक है, कर लो फिर। धन्यवाद मैडम। ठीक है। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन होता है, और हमारी पॉकेट जिसको अलाउ करेगी उसमें होगा। जो बैंक एनबीएफसी की जो मिनिमम ग्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। घबराना किसी भी साथी को नहीं है, और चिंता करने से आप अपने स्वास्थ्य को खराब करोगे और किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। दोस्तों कोई भी मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुका है, अगर वो जॉबलेस है, मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर कोई अदर्स रीजन है, बिजनेस लॉस है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि चिंता लेने से आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को ही मुसीबत में डालोगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान, एक संयम रखो, धैर्य रखो, और सिर्फ ध्यान पैसा कमाने पर रखो। अपने इनकम के जो सोर्स हैं उनको बढ़ाने की तरफ ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी हमारी हेल्प चाहते हो तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उससे हम तक पहुंचो, हमसे व्हाट्सअप करो, अपने केस की डिटेल हमारे साथ शेयर करो, हम आपको बता देंगे आपके केसों में बेस्ट टू बेस्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी आपके सामने वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।